वेलकम टू बी श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2022 के मैगजीन का नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन नेशन दिस मंथ से। ठीक है, तो इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हैव रिकॉर्डेड सिंस 2013-14 टू 2021-22। ठीक है, कितना परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया फार्मा एक्सपोर्ट में इंडिया से, है ना, 2013-14 से 2021-22 के बीच। तो वो है 103%। 103% रिकॉर्ड किया गया है, एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है ना, 2013-14 से 2021-22 तक। ठीक है, 2013-14 में एक्सपोर्ट जो था कितने करोड़ रुपए का था, 90,450 करोड़ 15 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि बढ़ के कितना हो गया है 1,83,422 करोड़ रुपीज़ 2021-22 में एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो दिया गया है एक्सपोर्ट सेक्टर में वो है फार्मा सेक्टर के द्वारा। फार्मा सेक्टर से बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट की गई है हमारे इंडिया से। ठीक है, एक्सपोर्ट जो ग्री हुआ है लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 8 साल में हुआ है ना, और ये पॉजिटिव ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। ये जो कोविड-19 के सिचुएशन में सभी सेक्टर्स को जो लॉस हुई है, वही फार्मा सेक्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA ऑन 18 फरवरी 2021 विच इज ऑफिशियली एंटर्ड इनटू फोर्स। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफिशियली एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। तो UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया ने साइन किया है। ठीक है, और इसके तहत ही फर्स्ट कंसाइनमेंट जो कि ज्वेलरी के कंसाइनमेंट था, उसको UAE भेजा गया इंडिया से, है ना, और इस कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ किसके द्वारा किया गया, BVR सुब्रमण्यम, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। ठीक है, इन्होंने हरी झंडी दिखा के इस कंसाइनमेंट को UAE के लिए रवाना किया। ठीक है, एग्रीमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम जो टोटल जो अपना वैल्यू है ट्रेड में, जो हम ट्रेड में हम इजाफा कर सकते हैं, टोटल ट्रेड में इजाफा, वो है हम $100 बिलियन, है ना, ये गुड्स में, और मतलब $15 बिलियन सर्विसेज में हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं। इतने 5 साल में हम ये क्या रखें, एम रखें कि हम, है ना, गुड्स के सेक्टर में अपने ट्रेड को किस लेवल तक पहुंचाएंगे, तो $100 बिलियन तक, और सर्विसेज को, है ना, $15 बिलियन तक हम पहुंचाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ GST इन मंथ ऑफ अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में जो है ना रेवेन्यू कलेक्शन जो था GST का, वो कितना रहा, तो ये रहा 1,67,540 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे करोड़ छूट गया है ना, करोड़ रुपीज़। ठीक है, अप्रैल मंथ में ये रहा है। ठीक है, who has launched the MSME Sustainable Zero Defect Zero Effect Certification Scheme। किसने लॉन्च किया है जो MSME सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन का स्कीम है, उसको किसने लॉन्च किया है, तो नारायण राणे, जो कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के। ठीक है ना, MSME इस स्कीम के तहत क्या करेगा, सब्सिडाइज करेगा, है ना, माइक्रो इंटरप्राइज को 80%, स्मॉल इंटरप्राइजेज को 60% और मीडियम इंटरप्राइजेज को 50% के हिसाब से। ठीक है, एडिशनल 10% सब्सिडी दी जाएगी MSME, है ना, जो कि ऑन्ड किए जाएंगे वुमेन के द्वारा, SC ST, है ना, या फिर वो MSME जो NER होगा, हिमालयन होगा, LW आइसलैंड टेरिटरीज में होगा, या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होगा, इनको एक एडिशनल 10% का भी सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, which software developer company has signed a pact with Ministry of Railway for the modernization of telecommunication in Indian Railways
फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, कौन सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रही है कि ये मॉडर्नाइज करेगी टेली कम्युनिकेशन को इंडियन रेलवेज के, ताकि पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके। तो ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट, है ना। ये कंपनी इंडियन रेलवे के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। ठीक है। इन विच कैंपस यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कॉपरेशन अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, है ना। तो बेंगलुरु के कैंपस में इन्होंने, है ना, अमित शाह ने क्या किया है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना की है। ठीक है। टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है इसके, सीडैक पुणे। ठीक है, सीडैक पुणे। नेक्स्ट है विच फोर्स हैज लॉन्च्ड ए फोकस एफर्ट्स अंडर ऑपरेशन सतर्क फ्रॉम 5 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2022। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, आरपीएफ ने क्या किया है, एक ऑपरेशन सतर्क नाम का एक स्कीम, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है ना। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये चला, है ना। इसका एम क्या था कि, है ना, कोई भी चीज़ का स्मगलिंग जो इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है, जैसे इलिक्ट लिकर, है ना, इलीगल टबैको प्रोडक्ट या फिर गोल्ड या फिर किसी भी आइटम का इलीगली रेलवे के थ्रू, है ना, स्मगलिंग किया जाता है, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन सतर्क चलाया गया 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के बीच तक, है ना। और ये किसके द्वारा चलाया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा। ठीक है। विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज डिजाइंड एंड एस्टैब्लिश्ड ए हेल्थ क्लाउड एट विशाखापट्टनम प्रीमाइसेस ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, एमईडी टेक जोन। ठीक है। तो ये द रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी, जिसने डिज़ाइन किया है और इस्टेब्लिश किया है हेल्थ क्लाउड, है ना, क्योंकि एटीएम के थ्रू होगा, है ना। जैसे ही आप उसमें मोबाइल ऐप के थ्रू आप उसमें पेमेंट करेंगे, आपको उसकी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। देखते हैं हु हैज एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जीटो कनेक्ट 2022 बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक है। जीटो का फुल फॉर्म क्या है, जैन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिला हमें, पुणे में 6 मई 2022 को ये जीटो का जो है ना, ये देखने को मिला। नेक्स्ट है द सेकेंड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स विल कम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। किस डेट से, है ना, मैंडेटरी आपके गोल्ड वाले ज्वेलरीज या फिर गोल्ड आर्टिफैक्ट्स पे मैंडेटरी हॉलमार्क होना ही चाहिए। ये कब से इफेक्ट में आएगा, 1 जून 2022 से, है ना, ये इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है। जितने भी कैटेगरीज होंगे गोल्ड ज्वेलरीज के या आर्टिफैक्ट के, है ना, 20 कैरेट, 23 कैरेट या फिर 24 कैरेट, सभी में क्या होना ज़रूरी है, हॉलमार्क का साइन जो होना है बहुत मैंडेटरी है ना। अगर नहीं होगा तो इसे इलीगल माना जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट आर बिंग मैन्युफैक्चर्ड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये 180 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहने की अनुमान लगाई जा रही है कि, है ना, ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में जितनी भी ट्रेनें होंगी जो कि मैन्युफैक्चर्ड की जा रही है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, तो उसकी स्पीड क्या होने वाली है, 180 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज अप्रोच्ड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर मर्जर ऑफ एयर इंडिया विथ एयर एशिया इंडिया। ठीक है। तो ये किस कंपनी ने अप्रोच किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के को, है ना, कि एयर इंडिया को मर्ज कर दिया जाए एयर एशिया इंडिया में। तो ये टाटा सन्स, है ना, जो कि एयर इंडिया के क्या है, मालिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
with which company L&T Infotech has announced a merger to create India's fifth largest IT service provider, है ना। तो ये माइंड ट्री के साथ क्या है ना, L&T के इन्फोटेक क्या अनाउंस किया है कि मर्जर किया है ना, ताकि इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट IT कंपनी बन सके। ठीक है, तो L&T इन्फोटेक माइंड ट्री के साथ क्या कर लिया है ना, मर्जर कर लिया है ना, ताकि इंडिया का ये फिफ्थ लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विथ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी देयर बाई मूविंग टुवर्ड ए कार्बन न्यूट्रल कंपनी इन दिल्ली। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ क्या किया है, साइन किया है ना, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके और कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाया जा सके दिल्ली में। ठीक है ना, दोनों जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, है ना, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, दोनों पार्टीज जॉइंटली अंडरटेक करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट्स के। ठीक है, नेक्स्ट विच फोर्स हैज साइंड MOU विथ एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन फॉर ट्रैफिकिंग फ्री नेशन, है ना। तो ये RPF, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, है ना, एक MOU साइन किया है ना, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के थ्रू, ताकि जितने भी पूरे नेशन को क्या बनाया जा सके, ट्रैफिकिंग फ्री बनाया जा सके। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पे ना हो सके, है ना, मानव को एक जगह से तस्करी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो तस्करी को रोकने के लिए RPF ने एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है ना, ताकि हमारे इंडिया को ट्रैफिकिंग फ्री बनाया जा सके। ठीक है, हु हैज इनॉग्रेटेड नेशनल सेमिनार टाइटल्ड इंडिया सिनेमा एंड सॉफ्ट पावर इन मुंबई। तो शेखर कपूर, है ना, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं बहुत, है ना, इन्होंने इसको लॉन्च इनॉग्रेट किया, है ना, एक नेशनल सेमिनार, इसका नाम था इंडिया सिनेमा एंड सॉफ्ट पावर। ठीक है, जो कि मुंबई में हुआ, इसको इनॉग्रेट किया गया शेखर कपूर, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन एसोसिएशन विथ विच इंस्टीट्यूट द फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलके इसे किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के साथ मिलके, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके, है ना, एक फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी पे। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच स्टेट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड 3-day स्वास्थ्य चिंतन शिविर हेल्थ समिट। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, केवड़िया इन गुजरात। ठीक है, गुजरात के केवड़िया में, है ना, ये 3 दिन का स्वास्थ्य चिंतन शिविर हेल्थ समिट को, है ना, इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, और ये हुआ कहाँ, केवड़िया इन गुजरात में। ठीक है, ताकि, है ना, रिकमेंड किए गए बहुत सारे तरीके, है ना, जिसके तरीके क्या क्या किया जा सकेगा, बेटर इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा जितने भी पॉलिसीज और प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं उनको। ठीक है, ना, दिस समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ 14th कन्वेंशन ऑन सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट है who has inaugurated conference of cluster based business organization and farmer producer organization under a scheme of formalization and promotion of 10,000 FPO, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एट बिरला ऑडिटोरियम इन जयपुर। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, यूनियन मिनिस्टर कैलाश चौधरी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। फोकस एरिया क्या है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम CBBOs, है ना, नॉलेज शेयरिंग बाय CBBOs on best practices discussion on training and capacity building of stakeholder and open discussion on various issues and suggestions. Okay,
नेक्स्ट है इंडिया विल बी द ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर इन विच अपकमिंग फिल्म फेस्टिवल, है ना। तो ये है मर्चे ड्यू फिल्म इन फ्रांस, इसमें इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा 17 मई 2022 को, है ना। और ये पहला बार होगा जब, है ना, इंडिया को ऐसे टाइम पे ऑनर दिया जा रहा है कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में, ठीक है। थीम ऑफ द इंडियन पवेलियन 2021 इज इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, ओके। आर माधवन फिल्म रॉकेट्री द नेम्बी इफेक्ट based on the life of Nambi Narayanan will also premiere, okay. According to annual report on vital statistics based on civil registration system report 2020, which state or UT has recorded the highest sex ratio at birth in country in 2020? तो ये लद्दाख, यहाँ पे कितना है सेक्स रेशियो 1104, है ना। सेक्स रेशियो एट बर्थ 1104, है ना, गर्ल पाई गई है 4000 बॉयज़ पे, ओके। ये किस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला है? तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022 के तहत हमें ये पता चला है ना। लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद केरला, है ना, सेक्स रेशियो एट बर्थ पे बेटर परफॉर्मर है, ओके। नेम द महाराष्ट्रियन गर्ल हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल 5 पीक अबव 8000 मीटर आफ्टर द 5th क्लाइम माउंटेन किलिमंजारो, ठीक है। तो ये है प्रियंका मोहिते, ये सतारा वेस्टर्न महाराष्ट्र से है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्रियन गर्ल है ना, प्रियंका मोहिते, जिन्होंने जो बन गई है ना फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि 8000 मीटर से ऊंचे वाले पिक को क्लाइम करने वाली, है ना, लड़की, है ना, महिला बन चुकी है ना। और ये 5th क्लाइम की किसको? माउंट किलिमंजारो को, है ना। इन्होंने किस किस माउंटेन को क्लाइम किया? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी 8849 मीटर है। माउंट लोथसे, जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर, इसको 2018 में इन्होंने चढ़ाई की। माउंट मकाउले, है ना, 8485 मीटर। माउंट किलिमंजारो 5895, है ना, इन 2016। माउंट अन्नपारा 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। इनको टैंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और सॉरी, ये 5th क्लाइम किया इन्होंने माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन है हमारे अर्थ पे। Which mini Ratna PSU has launched Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface PM Wani scheme based on access to its public Wi-Fi service across 100 railway station across the country? तो ये रेलटेल, है ना। रेलटेल ऐसे मिनी रत्न PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने PM वानी वाईफाई, PM प्राइम मिनिस्टर वाईफाई जो एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है उसको, है ना, स्कीम को उसको लॉन्च किया, ठीक है, ताकि वाईफाई प्रोवाइड किया जा सके 100 रेलवे स्टेशन पे इंडिया में, ओके। Which ministry has participated in Arabian travel market Dubai 2022 under its Incredible India ब्रांड लाइन? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टिसिपेट किया अरबियन ट्रेवल मार्केट दुबई 2022 में, है ना। थीम क्या था इंडिया से? इनक्रेडिबल इंडिया। Which global marketplace has partnership with Northeastern Handicraft and Handloom Development Corporation and signed an MOU to support small seller, weavers and artisans? इट्स से, जो कि एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है ना।
इसने पार्टनर किया है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, और उनके साथ एक MOU साइन किया है ताकि स्मॉल सेलर, वीवर्स और आर्टिसंस को क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। ओके, हाउ मेनी डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स विल बी सेटअप बाई 2024-25? तो ये 33 कार्गो टर्मिनल सेटअप करने की बात की जा रही है। किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया? सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU ऑन कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग विथ ORTM, ऑफिस टेला रेडियो एट टेला टेलीविजन इन मेडागास्कर। तो प्रसार भारती जो कि इंडिया की एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, जिसने है ना कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग विथ ORTM के साथ एक MOU साइन किया है मेडागास्कर में, है ना। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज कोलैबोरेटेड विथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज स्टार्टेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी एट दिल्ली कैंपस। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NITF ने कोलैबोरेट किया है KVIC से, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी दिल्ली कैंपस में ये स्टार्ट कर सकें। ठीक है, Which zone of Indian Railway has added a baby berth to their train? An unusual setup allowed women to travel by train while sleeping peacefully next to their children. तो होगा नॉर्दर्न जोन ने ये फैसिलिटी लॉन्च किया है बेबी बर्थ के, है ना, ट्रेन में अपने। ठीक है, जो कि अलाउ करेगा वुमेन को, है ना, अपने बच्चे के साथ पीसफुली स्लीप कर सकती है अपने बच्चे के बगल में। ओके, और ये लॉन्च किया गया मदर्स डे के ओकेजन पे लखनऊ डिवीज़न नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ युवा टूरिज्म क्लब एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ओके, है ना, ये स्कीम को लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ कम फॉरवर्ड एंड इशू डायरेक्शन टू ऑल CBSE एफिलिएटेड स्कूल रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ युवा टूरिज्म क्लब। ठीक है, इस स्कीम को सपोर्ट करने के लिए CBSE ने आगे बढ़े, और CBSE ने बोला कि जितने भी मेरे CBSE एफिलिएटेड स्कूल है उन सभी में युवा टूरिज्म क्लब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, नेम द इनिशिएटिव विच वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर हाउस एंड अर्बन अफेयर एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, है ना, एट प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन। तो ये है भारत टैप नाम की एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, है ना। और ये कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया? तो प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन हुआ, वहाँ पे ही इन्होंने इसकी लॉन्च की। ठीक है, इन्होंने और लॉन्च किया नार्डेको माही निर्मल जल प्रयास इनिशिएटिव, है ना, विच विल वर्क फॉर हैविंग 500 करोड़ लीटर ऑफ वाटर पर ईयर, है ना, सेविंग 500 करोड़ लीटर वाटर पर ईयर। With which international organization Ministry of Agricultural and Farmer Welfare has signed a memorandum of understanding for implementation of combination agriculture credit and crop insurance। तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक MOU साइन किया है ताकि, है ना, ये लोग इम्प्लीमेंट कर सकें एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस वाले स्कीम को, ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो सके, है ना। और ये स्कीम हमारे इंडिया में कैसे चलती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, है ना। ये स्कीम के थ्रू हम क्या करते हैं? फार्मर्स को, है ना, क्या देते हैं? एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, who has participated in second global COVID virtual summit on invitation of the president of USA
जोसेफ आर बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट, है ना, किसके इनविटेशन पे, तो यूएसए के प्रेसिडेंट, है ना, जो बाइडेन के, है ना, इनविटेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, इस सेकेंड समिट जो था, है ना, सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट, इसको अटेंड किया। ठीक है। नेम द पोर्टल विच वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड रेलवे अश्विनी वैष्णव फॉर सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे अप्रोच इन लाइन विथ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये गति शक्ति संचार पोर्टल www.sugamsanchargovernment.in, इसको इस नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड रेलवेज, है ना, इन दोनों डिपार्टमेंट के ये क्या है, हेड है ना, मिनिस्टर है, इन्होंने ही इस पोर्टल को, है ना, लॉन्च किया। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज लेड एन इंडियन डेलीगेशन एट 15th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 ऑफ UNCCD एट अबिजान इन कोट दे आइवोरे। तो ये भूपेंद्र यादव जो है ना, इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP15 जो कि हुआ UNCCD का, है ना, कहाँ पे, अबिजान कोटे डी आइवोरी, है ना, तो इन्होंने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, भूपेंद्र यादव जो कि क्या है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। एम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, टू ब्रिंग टुगेदर वर्ल्ड लीडर्स टू ड्राइव प्रोग्रेस इन फ्यूचर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड विथ एक्सप्लोर लिंक बिटवीन लैंड एंड अदर की सस्टेनेबल इशू। ओके। हु हैज फॉर्मली इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी इन हैदराबाद। तो ये अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, प्रीमाइसेस ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी जो कि रामनाथपुर में स्थित है, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। और लॉन्च क्यों किया गया, ताकि साइबर क्राइम्स के प्रिवेंशन किया जा सके, वुमेन्स ऑन, है ना, अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड स्कीम। नेम द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विच इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये रामगढ़, है ना, विषधरी टाइगर रिजर्व है जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है ना। ये 52nd टाइगर रिजर्व इंडिया का घोषित किया गया है भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्टर है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, है ना, उनके द्वारा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस प्रोग्राम ऑफ ट्राई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिल्वर जुबली 25th ईयर सेलिब्रेशन लॉन्च किया है ना, उसको इनोग्रेट किया, है ना, ट्राई का, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इस प्रोग्राम के समय ही PM मोदी हैज लॉन्च 5G टेस्ट बेड, है ना, डेवलप्ड as a multi-institutional collaboration project by total of 8 institutes led by IIT Madras. Who will be the chairperson of first meeting of formation of Cotton Council of India? तो ये सुरेश भाई कोटक, है ना, ये क्या होंगे, फर्स्ट मीटिंग, है ना, चेयरपर्सन होंगे फर्स्ट मीटिंग के, है ना, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च किया गया है उसके, है ना। ये काउंसिल क्या करेगी, डिस्कस करेगी, डिलिब्रेट करेगी, प्रिपेयर करेगी रोबस्ट एक्शन प्लान फॉर ब्राइटनिंग आउट ए टेंजिबल इम्प्रूवमेंट इन दिस फील्ड। ओके। द इम्पोर्ट ऑफ कॉटन विल बी परमिटेड ड्यूटी फ्री टिल द बिल ऑफ lading is dated September 30, 2022. Which ministry has signed an MOU with Amazon Seller Service Private Limited to promote product listed by SHG self-help groups through the Saheli storefront? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है इसने साइन किया है MOU, है ना,
अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि है ना, जो प्रोडक्ट जो लिस्टेड किए गए हैं है ना SHGs के द्वारा, है ना, किसके थ्रू, सहेली स्टोर फ्रंट के द्वारा। तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, प्रमोट करेंगे उनको, है ना, ताकि उनके प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बिके। एज पर द रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन कंट्री इन 2019-20? तो 51.5% रहा है ना। Participation of educated till higher secondary from 2017-18 to 19-20 was low as 40 to 43%. Okay. Name the newly approved skin test for tuberculosis diagnosis, है ना। स्किन के थ्रू जो टेस्ट किया जाएगा ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को, उसका नाम क्या है, CTB। ओके। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा, है ना। और एक नया स्कीम भी लॉन्च किया गया इनके द्वारा, एडॉप्ट पीपल विथ टीबी। Which ministry has signed an MOU with National Research Development Corporation (NRCD) for the enhancement of competitiveness in Indian capital goods sector? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के साथ ये MOU साइन किया गया है, ठीक है ना। एम क्या है, इवेल्युएशन एंड रिव्यू ऑफ स्कीम मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड कमर्शियलाइजेशन सपोर्ट फॉर द प्रोडक्ट डेवलप्ड अंडर कैपिटल गुड्स स्कीम। Which government agency has signed an MOU with Vodafone Idea Limited on the occasion of World Telecommunication and Information Society Day? तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑन टेलीमेटिक्स CDOT, है ना, जो कि क्या है, कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने वोडाफोन VI के साथ क्या किया है, एक MOU लॉन्च किया है ना, किस ओकेजन पे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के ओकेजन पे, है ना। एम क्या है इस MOU का, टू हेल्प बोथ द ऑर्गेनाइजेशन लेवरेजिंग ईच अदर एक्सपोर्टिज इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन टू डेवलप एंड डिप्लॉय IoT, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग, है ना, और M2M, है ना, सॉल्यूशन इन इंडिया, ताकि इन दोनों कंपनी में जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उनको लगाया जा सके डेवलपमेंट में, इंटरनेट ऑफ थिंग, है ना, M2M सॉल्यूशन जो कि इंडिया में। ओके। Which brand of Indian Army has inked a tripartite MOU with Axis Bank and National Integrity and Educational Development Organization to establish a Center of Excellence and Wellness to secure a better future for youth of Nagaland? तो ये आसाम राइफल, है ना, जो कि इन आर्मी की एक ब्रांच है, ठीक है। इसने ट्रिपार्टाइट MOU साइन किया है एक्सिस बैंक और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा सके, है ना, जिससे असम के, नागालैंड के यूथ को की जो फ्यूचर है उसको हम बेटर तरीके से एक सिक्योर कर सकें। उस सेंटर का नाम, है ना, रखा जाएगा लेट कैप्टन एन कैंगरसू, है ना, MBC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस, और ये लोकेटेड कहाँ होगा, चाइशवे में इन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट। ओके। विच गवर्नमेंट एजेंसी एंड साइंड एन MOU विथ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन शिवा फॉर द एडवोकेसी आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लास्ट माइल वुमेन लेड एंटरप्राइजेज? तो गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, है ना, GEM एजेंसी ने साइन किया है ना, MOU सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा के साथ, है ना, ताकि हम क्या कर सकें, एडवोकेसी आउटरीच और मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें लास्ट माइल वुमेन लेड एंटरप्राइजेज को, है ना। इस MOU को साइन किया गया CEO, है ना, जो कि GEM के हैं, है ना, PK सिंह, और वाइस प्रेसिडेंट सेवा की रेहाना रियावाला, है ना, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया है। ओके। विच प्लेटफॉर्म हैज साइंड एन MOU विद द सेंटर फॉर फूड
टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट टू फोस्टर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। इस सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म सी कैम्प है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है इसने साइन किया है MOU सेंटर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि इनोवेशन को फोस्टर किया जा सके एग्रीकल्चर में। ओके, सी कैम्प इज इंडियाज प्रीमियर बायो इनोवेशन हब। Which edition of Executive Committee National Mission of Clean Ganga has approved 11 water infrastructure project worth around ₹660 करोड़ है ना। तो ये 52nd है ना एडिशन जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का, इसमें ये निर्णय लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है विच गैस प्रोड्यूसर कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडिया गैस एक्सचेंज। तो ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना। ये जो गैस कंपनी, गैस प्रोड्यूसर कंपनी है, इसने फर्स्ट एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी इंडिया की है जो कि ट्रेड करेगी डोमेस्टिक गैस की है ना, इंडिया है ना, और इंडियन गैस एक्सचेंज में है ना। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द एलियंस ऑफ CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर टू सुपरचार्ज इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एंड डिकार्बनाइजेशन एफर्ट्स। तो वो है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। इसने अनाउंस किया एलियंस से बनाएगा CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स का है ना, ताकि सुपर चार्ज किया जा सके इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एंड डिकार्बनाइजेशन एफर्ट्स को है ना। हमारा मिशन भी है इंडिया का, मिशन 2070 है ना, ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया है ना बाय 2070। ओके, एम क्या है इसका? टू ब्रिंग टुगेदर द गवर्नमेंट बिजनेसमैन एंड अदर की स्टेक होल्डर टू अचीव PM नरेंद्र मोदीज एम्बिशन पंचामृत प्लेज। ओके, नेक्स्ट है विच मिनिस्टर हैज लॉन्च सिंगल नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स नेम्ड बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल बायो RRAP। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के है ना, इनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज हेड द इंटरस्टेट काउंसिल विच हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिसेंटली। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनको हेल्ड करेंगे है ना, हेड करेंगे। ठीक है, और ये वर्क करता है ताकि प्रमोट और सपोर्ट कर सके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडिया में। ओके, और इस काउंसिल में CMs होंगे सभी स्टेट के, 6 यूनियन मिनिस्टर्स होंगे है ना, इसके मेंबर होंगे है ना, और इसमें 10 यूनियन मिनिस्टर्स भी होंगे है ना एज परमानेंट इन्वाइटीज। ठीक है, और गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है स्टैंडिंग कमेटी भी इंटर स्टेट काउंसिल की है ना, जिसके हेड होंगे है ना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो ये है वेस्ट टू वेल्थ, इसका थीम है। ठीक, 8th एडिशन जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है, इसका थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ रिवॉम्प्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है ना, आभा मोबाइल एप्लीकेशन अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ना, NHA है ना, इसने अनाउंस किया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है ना, आभा मोबाइल एप्लीकेशन है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली एंड इंटरेक्ट विथ किसान ड्रोन पायलट एज वेल एज विटनेस ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये PM नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है ना, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जो कि एक 2 डे इवेंट था है ना, मई 27-28 को हुआ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इसको लॉन्च इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके,
Which department has released the National Achievement Survey (NAS) 2021 report to access the health of school education system in country? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसे रिलीज किया है. ठीक है. सर्वे हैज इवेल्युएटेड द चिल्ड्रंस लर्निंग competencies at class 3, 5, 8 and 10th with साइकिल पीरियड ऑफ 3 years. ओके. और ये सर्वे कंडक्ट किए गए 22 रीजनल लैंग्वेज में, है ना. अबाउट 34 लाख स्टूडेंट ऑफ 1.18 लाख स्कूल इन 720 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया हैज पार्टिसिपेटेड इन, है ना, दिस. ओके. Ashwini Vaishnaw, Union Minister of Railway and Communication, has approved rupees 8.34 crore collaboration for which project with IIT Madras. तो ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, है ना, एक टेक्नोलॉजी है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना. इसके लिए अश्विनी वैष्णव ने एक कोलैबोरेशन साइन किया IIT मद्रास के, है ना, साथ. ठीक है. ये हाइपरलूप क्या होगा? 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना, वैक्यूम ट्यूब में, जो कि एक मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है. ठीक है. Which institute had signed an agreement with the Energy Security and Climate Change Program at Center for Strategic and International Studies, Washington DC, to work on just energy transition globally, including India. Just Transition Research Center IIT कानपुर के साथ ये साइन किया गया है एग्रीमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है, द इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज नाउ डिसाइडेड टू एग्जामिन यूजिंग NFT. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFT? NFT मीन्स नॉन फंजिएबल टोकन, है ना. द इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज अनवेल्ड फैनक्रेज क्रिकेट मेटावर्स कंपनी एज ऑफिशियल एसोसिएट पार्टनर फॉर द वुमेन्स T20 challenges. Okay. Which organization has signed two quadripartite agreement for the development of sewage infrastructure and management, National Mission for Clean Ganga. इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2 क्वाड्रिपाइट एग्रीमेंट साइन किया है ना, ताकि सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को हम डेवलप कर सकें. ठीक है. फर्स्ट एग्रीमेंट है NMCG कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना. और दूसरा एग्रीमेंट है ना, सब्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट बिटवीन NMCG, KMDA, MWWMPL एंड ऑस्ट्रेचेसिया, है ना, इनके साथ. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कंस्ट्रक्टेड एट इंडियाज फार्मा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन विच स्टेट. तो ये कैलल गांधीनगर गुजरात में इन्होंने इनॉग्रेट किया है. ठीक है. नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग हैज ऑर्गेनाइज नेशनल आउटरीच मीट फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज इन इंटरनेशनल सेंटर गोवा, है ना. और ये होस्ट किया गया अटल इनकम्बेशन सेंटर एट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. ओके. नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च इंडियाज बिजनेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली टू सर्व एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब फॉर इंडियाज एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन बायर्स. तो यूनियन मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने इसे लॉन्च किया है. ओके. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड ए 2-day नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच स्टेट. तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में इन्होंने लॉन्च किया है ना, इनॉग्रेट किया है इन्होंने. ठीक है. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिप्लेस्ड चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22. तो ये है US, है ना. US ने रिप्लेस कर दिया है चाइना को. ओके. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर, हैज इनॉग्रेटेड नेशनल फर्स्ट लैवेंडर्स फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, है ना, भद्रवाह जो कि जम्मू का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है. ओके. विच कस्टम जोन हैज इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट निगाह एट
ICD Garhi Harsaru Gurugram with aim to track containers by using ICTM है ना, ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल। तो ये दिल्ली कस्टम जोन ने है ना इसे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया हैज साइंड एन MOU विथ विच कंट्री टू एस्टैब्लिश ए फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट एंड इनहेंस बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है। ओके, नेम द क्रेडिट लिंक पोर्टल विच विल बी लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, है ना, विल लॉन्च टू फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस स्कीम। तो ये जन सामर्थ। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए पब्लिक डैशबोर्ड फॉर नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन स्कीम अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च बाय LIC। तो ये बीमा रत्न है ना। ये क्या होगा, एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग स्कीम होगा, इंश्योरेंस है ना, प्रोडक्ट दैट कंबाइन प्रोटेक्शन एंड सेविंग। सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज ग्रेटर देन 125% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और 7 times द एनुअलाइज प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी हैज रिलीज द 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द PM किसान सम्मान निधि, है ना, ऑन May 31। तो ये ₹21,000 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम टिल 2025-26 तक, है ना, गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा दिया है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वर्ल्ड दिस मंथ इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, आइए हम इस सेक्शन के फर्स्ट जो ये न्यूज़ है उसे हम देखते हैं। विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड न्यू गैस फील्ड विथ कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 20 million cubic feet ऑफ गैस पर डे एट कोयला स्टीला गैस फील्ड। तो ये है बांग्लादेश ने इसे डिस्कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द प्लान विच वॉज लॉन्च बाय यूनाइटेड नेशन टू कैटलाइज लार्ज स्केल एक्शन एंड सपोर्ट नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल एंड नेट जीरो इमिशन। तो ये कौन सा प्लान है, गिवन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड 2025। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, है ना, विच हैज रिलीज्ड द 20th वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2022। तो हमारा इंडिया का रैंक रहा है 150th, है ना। इंडिया के नाइबर्स कुछ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान उसका 157 रहा है, श्रीलंका का 146, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176 रहा है। ठीक है, हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैज बीन प्लेस्ड इन द टॉप 300 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, है ना, इन 2022 एडिशन ऑफ इम्पैक्ट रैंकिंग। तो 8 यूनिवर्सिटीज़ को टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में रखा गया है इम्पैक्ट रैंकिंग में। ठीक है, इसमें टॉप किसने किया है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, टॉप किया है। ओके, उसको फॉलोड किया गया है अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी US के द्वारा, उसके बाद वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा 3rd रैंक पे है। इंडिया से अमृता विश्व विद्यापीठम 41th रैंक हासिल किया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 74th रैंक हासिल किया है। ठीक है, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट हाइट 8,848.86 मीटर माउंटेन फॉर 26 टाइम अलोंग द ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट रिज रूट लीडिंग 10 अदर शेरपा क्लाइंबर्स। तो ये है कमी रीता, है ना, एक नेपाली शेरपा है। ठीक है, विच कंट्री हैज़ बीन unanimously elected as the new chair of Association of Asian Election Authority for 2022-24 at the meeting of Executive Board and General Assembly in Manila, Philippines। तो ये है इंडिया, है ना, इंडिया ने
इलेक्ट किया है ना। और न्यू मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, वो होंगे रसिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान एंड फिलीपींस। ओके, which country has received approval from UN General Assembly to replace Russia on the World Organization leading human right body after its suspension over horrific right violation by Russian soldier in Ukraine? तो रसिया को किसने कौन रिप्लेस किया है? चेक रिपब्लिक ने रिप्लेस किया है। ओके है ना। चेक रिपब्लिक was the only candidate for the seat on 47 member Human Right Council. Out of 193 member, 180 of General Assembly have deposited ballot 157 country in favor. Okay. तो नेक्स्ट है तुम्हारा, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू ज्वाइन नाटोज साइबर डिफेंस ग्रुप, है ना। तो ये है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस साउथ कोरिया, एक स्पाई एजेंसी है इसने, है ना। ये फर्स्ट एशिया कंट्री है जिसने ज्वाइन किया नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को। ओके, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ डिथ्रोन्ड एप्पल INC to become the world's most valuable company, underscoring the recent surge in oil price that have boosted the energy giant this year. तो ये है ऑयल जायंट सऊदी अराम्को। ओके, करंट वर्थ क्या है? 2.43 ट्रिलियन है ना। और एप्पल की क्या है वर्थ? 2.37 ट्रिलियन। ओके, नेक्स्ट है, who has topped the list Power's highest paid athlete 2022 with the reported income of $130 million, followed by basketball player LeBron James with $121.2 million, while Cristiano Ronaldo was third with $115 million। तो ये सबसे टॉप पे कौन है? लियोन मेसी है। ओके, जिनकी नेटवर्थ क्या है? $130 मिलियन है। ओके, विच कंट्री हैज टॉप द फॉरेन रेमिटेंस लिस्ट बाय रिसीविंग $89 बिलियन, फॉलोड बाय मैक्सिको $54 बिलियन एंड चाइना $53 बिलियन इन 2021 एज पर वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया है ना सबसे टॉप पे है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिलता है, और ये कितना? $89 बिलियन है ना 2020 में मिला है ना। सेकेंड नंबर पे मैक्सिको है, थर्ड नंबर पे चाइना है। ओके, ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ये भी अनुमान लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट इंडिया हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड टू यूनाइटेड नेशन टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज इन यूनाइटेड नेशन। तो वो है $, है ना 8 लाख, है ना 8 लाख $। इंडिया क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि हिंदी लैंग्वेज को यूनाइटेड नेशन में प्रमोट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, who has scaled the world's highest mountain for the 16th time and become the first foreigner to climb the most Mount Everest summit। तो है कैंटन कूल फ्रॉम इंग्लैंड, है ना। इन्होंने 16 टाइम है ना वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज विच इज लोकेटेड इन चेक रिपब्लिक? तो इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज होस्टेड द मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO's रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम मई 16 to 19। तो ये है इंडिया ने इसको होस्ट किया। ठीक है, सेक्रेटरी एडवाइजर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पार्टिसिपेट किए इस मीटिंग को। ओके, इंडिया हैज टेकन द चेयरमैनशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO लास्ट ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 1 year। ओके, नेक्स्ट है, द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन हैज साइंड एन MOU विथ विच यूनिवर्सिटी ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज। तो ये है लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के साथ, है ना। ICCR ने MOU साइन किया है ताकि, है ना, इस्टेब्लिश किया जा सके डॉक्टर अम्बेडकर चेयर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ को। ठीक है,
है ना, इंडिया एंड नेपाल एंड साइन, है ना, 6 MOU ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना, डेज लॉन्ग विजिट टू लुम्बिनी नेपाल. ओके. An agreement between SJVN Limited and Nepal Electricity Authority was also signed. Okay. Next है, which company has acquired a controlling stake in Swiss-based Holcim AG cement business in India in a $10.5 billion deal. तो है अडानी ग्रुप ने. अडानी ग्रुप ने इसे एक्वायर किया है ना, और अडानी ग्रुप का जो है परसेंटेज कितना हो गया है, 63.19% हो गया है. ओके. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज होस्टेड द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर समिट इन 2022. तो जर्मनी ने होस्ट किया है इसे. ओके. नेक्स्ट है, who has led the team of experts from the National Geographic Society and Nat Geo who installed world's highest weather station on Mount Everest at an altitude of 8,830 meter. तो है क्लाइमेट साइंटिस्ट बेकर्स पैरी. ओके. एपलचिन स्टेट यूनिवर्सिटी इन US. What are the total number of members in Indo-Pacific Economic Framework? तो ये 13 है ना. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फॉर्मुलाइज कर दिया कि इंडिया भी इसका एक पार्ट है ना. इंडिया के अलावा और 12 कंट्री कौन कौन है, US, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, है ना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. ओके. नेक्स्ट है, नेम द 3 इंडियन हु हैव बीन नेम्ड अमोंग the world's 100 most influential people of 2022 by Time Magazine. तो पहले हैं गौतम अदानी, दूसरा है करुणा नंदे जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, तीसरा है खुर्रम परवेज जो कि कश्मीर से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है. ठीक है. गौतम अदानी की नेट वर्थ है 123.7 बिलियन $, है ना, और ये 5th रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के 2022 में. ओके. Which country is planning to build world's largest petroleum research center by the end of the year 2022? तो ये कुवैत. कुवैत ये प्लान कर रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर वो 2022 के अंत तक बनाए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्च्यून 500 हु हैज़ बीन रिसीव्ड हाईएस्ट सैलरी एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन 2021. तो है एलन मास्क ने, है ना, अराउंड $23.5 बिलियन सैलरी रिसीव किया है ना, और इस, है ना, हाईएस्ट सैलरी रिसीव करने वाले CEO बन गए हैं 2021 में. ओके. नेक्स्ट है, हाउ मेनी कार्डिनल्स विल बी क्रिएटेड बाय पॉप फ्रांसिस. तो 21 कार्डिनल्स पॉप फ्रांसिस के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं. 2 कार्डिनल्स इंडिया से भी हैं. ओके. और एलिवेटेड सेरेमनी वेटिकन्स में होगा, अगस्त 27, 2022 को होगा ये. ओके. Which country has topped the 7th edition of Forbes 30 Under 30 Asia list of 2022 in term of number of entries? तो इंडिया ने टॉप किया. इंडिया में 61 है ना, ऐसे हैं. ठीक है. इंडिया को फॉलो करते हुए सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड चाइना कंट्री है. ओके. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.